हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर सकता है, एक फैमिली बिजनेस कर सकती है, एक पर्सन बाहर के लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकता है, या फिर एक पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिल करके बिजनेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम क्या डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को हम कितने तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी हम किन किन तरीके से, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, सिंगल पर्सन है, या फिर एक फैमिली, किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट कर सकती है। देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हैं, कितने वे हैं करने के। तो हमने उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स क्या है? ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट प्लस कंट्रोल, तीनों चीज़ किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में हो। यानी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस को मैनेज करना, सारी एक्टिविटी या तो एक इंडिविजुअल करेगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करेंगे। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट की ही ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट ही उन बिजनेस को क्या करेगी? मैनेज करेगी। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। इस जॉइंट सेक्टर में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की ओनरशिप होगी। वही उनको मैनेज करेंगे और वही उनको कंट्रोल करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस को ऑपरेट करेगा। पब्लिक सेक्टर मीन्स इस सेक्टर के जितने भी बिजनेस होंगे उनको ऑपरेट करने का काम गवर्नमेंट करेगी। और जॉइंट सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिल करके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। वो आते हैं जॉइंट सेक्टर के बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। यानी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बिजनेस हैं उन सभी बिजनेस को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी जिनको किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ऐसे हैं जिनको किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। फर्स्ट है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि इसमें वो बिजनेस आएंगे। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग देखो, जिनके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनके पंजीकरण की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ऐसे बिजनेस जो किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उसी के बाद उन बिजनेस को हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में 2 पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि यहाँ जो बिजनेस आएंगे इनको किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स वो बिजनेस जिनको किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट, नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में जितने भी बिजनेस होंगे उन सभी बिजनेस के अनलिमिटेड लायबिलिटी है और नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? यानी बिजनेस को जो ऑपरेट करने वाले पर्सन हैं, यानी मान लो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। मान लो आपके फादर का कोई शोरूम है, तो वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। वो बिजनेस का कौन सा फॉर्म है? वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। तो आपके फादर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? आपके फादर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपके फादर सिंगल पर्सन है, उस सिंगल पर्सन उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं।
तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सारी की सारी लाइबिलिटी आपके फादर पे करेंगे। अगर आपके फादर पे करेंगे तो लाइबिलिटी उनकी क्या है, अनलिमिटेड है। यानी ये नहीं है कि उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 10,000 तक फिक्स है, नहीं, जितनी लाइबिलिटी है वो उनको पे करनी पड़ेगी, यानी उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, ये नॉन वर्ड बाद में देखना। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले अलग एंटिटी हैं। जैसे कंपनी के केस में है, कंपनी क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस ऑपरेट करती है। कंपनी के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन किया जाता है तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है। यानी शेयर होल्डर एक अलग एंटिटी होती हैं और कंपनी एक अलग एंटिटी है। कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करती है। कंपनी के नाम से क्या है, एक्टिविटी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ना कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जितने भी बिजनेस हैं, सारे के सारे बिजनेस नो सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी बिजनेस और बिजनेस को ऑपरेट करने वाले पर्सन दोनों एक ही सिंगल एंटिटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपके फादर का शोरूम है, क्या शोरूम और आपके फादर अलग हैं? नहीं, जितनी शोरूम की जो लाइबिलिटी है वो आपके फादर की ही लाइबिलिटी है। क्या शोरूम खुद के शोरूम के नाम से ओपन है? नहीं, जितनी भी लाइबिलिटी होंगी, कौन, शोरूम तो पे नहीं करेगा, कौन वो करेगा, आपका फादर पे करेंगे। तो नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस और बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग दोनों एक ही एंटिटी हैं, दोनों एक ही यूनिट हैं, वो अलग अलग यूनिट नहीं है। अगर वो अलग अलग यूनिट नहीं है तो जितनी भी उस बिजनेस की लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी भी तो उस पर्सन की ही होगी जो पर्सन उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। तो इसी पॉइंट की वजह से इन बिजनेस को ऑपरेट करने वाले लोग, इन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के अंदर देखो कि कितने बिजनेस आते हैं, इसके अंदर 3 आते हैं। ये वो बिजनेस हैं जिनको किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म। अब आप बोलोगे कि पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आपकी चॉइस है कि ना करवाएं तो रजिस्ट्रेशन ना भी करवाएं। ऐसे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसके लिए भी हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू लॉ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ये वो तीनों बिजनेस हैं। देखो, कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बताओ एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है या फिर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। तो ये तीनों ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF यानी हिंदू एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और तीसरा है पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड नेचर के हैं, यानी इनका कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सेकंड देखो, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। जब इनका रजिस्ट्रेशन किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू हो जाएगा तभी इन बिजनेस को हम ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है 1912, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी एक्ट 2013, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इन तीनों के लिए क्या है, सेपरेट सेपरेट एक्ट बनाए गए हैं और इन एक्ट के थ्रू इन बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, उसी के बाद हम इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैंने जो 2 चीज़ यहाँ पर लिखी थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी और नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करने हैं। क्या नोट करना है, एक तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की लायबिलिटी यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है। सेकंड, नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखो कैसे, आप नॉर्मल देखो, इस कंपनी को लो आप, कंपनी क्या है, कंपनी मैंने बोला कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है जिस पर्सन ने,
जिस पर्सन ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर्सन की लायबिलिटी सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लो एक कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो एक पर्सन की लायबिलिटी सिर्फ पर शेयर 100 रुपीज़ तक ही है, इससे ज़्यादा उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी एक पर्सन की जो लायबिलिटी है वो शेयर्स की फेस वैल्यू तक है। यानी एक शेयर 100 रुपये का है तो सिर्फ 100 रुपये तक ही उसकी लायबिलिटी है। यानी इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? जैसे कंपनी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है और कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो शेयर होल्डर हैं उनकी अलग एंटिटी है, यानी दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो ये क्या है, ये तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी ये अपने बिजनेस से अलग हैं। ये बिजनेस अलग हैं और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग हैं। बट यहाँ पर बिजनेस भी एक ही है, दोनों एक ही यूनिट हैं। बिजनेस और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग दोनों एक ही एंटिटी है। एक एंटिटी होने की वजह से इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुई है। यहाँ पर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इसी वजह से इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इनकी लायबिलिटी सिर्फ वहाँ तक है जितनी अमाउंट इन्होंने उस बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो वापस से आपको एक बार ओवरव्यू देती हूँ। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉइंट सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर मतलब बिजनेस के ऊपर प्राइवेट लोगों की ओनरशिप है। पब्लिक सेक्टर मतलब बिजनेस के ऊपर पब्लिक यानी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। और जॉइंट सेक्टर मतलब इस सेक्टर में वो बिजनेस आएंगे जिनमें पब्लिक यानी गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल का दोनों का बराबर की हिस्सेदारी है। प्राइवेट सेक्टर को हमने डिस्क्राइब किया। प्राइवेट सेक्टर में नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड को बारे में बताया मैंने आपको और दूसरा इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के बारे में बताया। अब सेकंड जो स्लाइड होगी वो किस में क्लासीफाई करेंगे, हम पब्लिक सेक्टर के बिजनेस को क्लासीफाई करेंगे। पब्लिक सेक्टर में भी दो तरीके के होंगे, एक इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा नॉन इनकॉर्पोरेटेड। देन उसके बाद हम जॉइंट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम थोड़ा सा वाइड होगा, आप अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा। अब हम प्राइवेट सेक्टर को क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन अपना है पब्लिक सेक्टर का। देखो आगे, अब नेक्स्ट देखो पब्लिक सेक्टर का क्लासिफिकेशन। पब्लिक सेक्टर में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड मीन्स ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का मतलब क्या है कि ये वो बिजनेस हैं जिनका किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है या नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो गवर्नमेंट कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी एक्ट में कंपलसरी है। वैसे ही पूछा जा सकता है कि जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ए इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस या फिर नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। तो आपका आंसर होगा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। कैसे? क्योंकि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो भी बिजनेस आते हैं उन सभी बिजनेस के लिए सेपरेट एक्ट बनाए गए हैं जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के अंदर नॉन इनकॉर्पोरेटेड कौन से बिजनेस हैं, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ये आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है। ये सब क्या है, ये सब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट गवर्न करती है, यानी जिनके ऊपर ओनरशिप, जिनको कंट्रोल और मैनेजमेंट तीनों कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। अब रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल है? नहीं। पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को, पूरे ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, इनको कौन ऑपरेट करता है, कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन इनके लिए किसी स्पेशल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन, इनके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया गया। दूरदर्शन है,
इंडियन रेलवे है, क्या कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है? नहीं। तो ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन इनकॉर्पोरेटेड नेचर के होते हैं। दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फर्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन को अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? जैसे LIC है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। LIC का अपना अलग एक्ट पास किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक एक्ट है। तो ये सब क्या है? ये सब एंटिटी हैं जिनके लिए अलग से एक्ट पास किया गया है। सेकंड है गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी हैं? जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, मैसूर पेपर मिल्स है, कोल इंडिया लिमिटेड है। ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इन गवर्नमेंट कंपनीज को कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो हमने क्या देखा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन किया। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिनके ऊपर सिर्फ प्राइवेट लोगों का हाथ था, यानी जिनके वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की ओनरशिप है और वही पर्सन उनको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आए हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप तीनों गवर्नमेंट की है। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी दोनों सेक्टर की क्या है? ओनरशिप है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है। सेकंड है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो पब्लिक भी आ गई यहाँ से और प्राइवेट भी आ गया यहाँ से, यानी दोनों लोगों की ओनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और थर्ड है जॉइंट वेंचर। तो हमने क्या देखा? ये देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हैं, एक बिजनेस को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर सकते हैं, कुछ लोग मिल करके बिजनेस कर सकते हैं, एक सिंगल पर्सन गवर्नमेंट के साथ मिल करके भी बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट देखो, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम सभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, HUF है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म है, इस तरीके से 1 बाय 1 सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनको ओन यानी जिनके ऊपर ओनरशिप, जिनको कंट्रोल और जिनकी मैनेजमेंट कौन संभालता है? या तो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक सिंगल पर्सन या कुछ लोग मिल करके जिस बिजनेस को ओन करते हैं, ओनरशिप है, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, उस बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल क्या है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की? रिलायंस, टाटा, बिरला कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हैं। अब ये देखो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के ओनर कौन है? अंबानी फैमिली है। अंबानी फैमिली एक इंडिविजुअल फैमिली, सिर्फ एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फैमिली उस बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। यही मैंने बोला था कि या तो कोई सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कौन सा कहलाता है? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो एंटरप्राइजेस जिनको ओन यानी जिन बिजनेस के ऊपर ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एंटरप्राइजेस को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस रेंडर करना है। हालांकि ये भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट इनका जो प्राइमरी फोकस है वो किसके ऊपर है? वो सर्विस प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल है जैसे LIC कंपनी है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेल, भेल, ये सारी कंपनियां किसके अंदर आती हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो एंटरप्राइजेस जिनके ऊपर ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट
कौन करता हो? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और साथ में गवर्नमेंट, दोनों मिल करके उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। उन सभी बिजनेस को, उन सभी एंटरप्राइजेस को अपन जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। अब देखो मेन पॉइंट जो है वो ध्यान रखना, इन जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में डे टू डे एक्टिविटी को कौन देखेगा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देखेगा। और इनको कंट्रोल और इनको सुपरविजन करने का काम किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। यानी कंट्रोल कौन करेगा? मेन जो रोल होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही है, उसका सुपरविजन भी गवर्नमेंट कर रही है, बट डे टू डे एक्टिविटी को कौन देख रहा है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देख रहा है। देखो ये रहा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोचिंग रिफाइनरी है, ये किसका एग्जाम्पल है? कोचिंग रिफाइनरी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटरप्रेन्योर मिल करके उस बिजनेस को ऑपरेट। तो हमने अभी टॉपिक कौन सा डिस्कस किया है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने एक पूरा फॉर्मेट क्रिएट किया कि प्राइवेट सेक्टर में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, पब्लिक सेक्टर में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आएंगे और जॉइंट सेक्टर में इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा है, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मेट बनाया है। अब इसी फॉर्मेट में से हम एक सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उठाएंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना टॉपिक था छोटा सा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो फिनिश होता है। थैंक यू।